पहलगांव अटैक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन की मांग की जा रही है। पर्यटन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्लान तैयार करने की भी मांग की जा रही है। आतंकी हमले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने की मांग भी की जा रही है। तो देखिए, पहलगांव हमले का मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई की बात कही जा रही है। मेरे साथ डिटेल्स के साथ गोपाल कृष्ण जुड़ गए हैं दिल्ली से। गोपाल, क्या कुछ अपडेट? एक जनहित याचिका इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, क्या कुछ डिमांड्स हैं और इस सुनवाई को लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए प्रीति, अभी तक लगभग 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। जो पहली याचिका है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, उसमें फतेह कुमार साहू, विक्की कुमार और साथ ही मोहम्मद जुनैद की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग की गठन किया जाए जो इस मामले की जांच कर सके। साथ ही यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, सीआरपीएफ और एनआईए को यह निर्देश दिया जाए कि एक्शन प्लान वो तैयार करे कि किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। और इन्हीं मांगों को लेकर के यह जनहित याचिका दायर की गई है, जिस जनहित याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ आज मामले में सुनवाई करेगी। यह आइटम नंबर 25 पर लगा हुआ है, तो उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन इसको लेकर के जो दूसरी याचिका है, उस याचिका में कहा गया है कि जिन मृतकों के लोग मारे गए हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं, उन मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपया 10 दिन के भीतर मुआवजे के तौर पर दिया जाए। साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। और जो दूसरी मांगे हैं कि टूरिस्ट एक्शन प्लान तैयार किया जाए। वहीं विशाल तिवारी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि चूंकि गर्मियों का जब सीजन आता है तो तमाम छुट्टियों के बाद परिवार घूमने जाता है, पहाड़ी इलाकों पर जाता है, इसलिए जहां भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के लिए जो है एक रिपोर्ट तैयार किया जाए, एक सुरक्षा के कमेटी बने और ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षा वहां पर मुहैया कराई जा सके। और साथ ही इस मामले की जांच एसआईटी से कराने की उन्होंने मांग की है। यानी कि जो 3 याचिकाएं हैं, तीनों में एक ही मांग है कि एसआईटी से जांच हो और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह एसआईटी बने। ठीक है, यहाँ पर कुछ खास गाइडलाइंस का भी जिक्र किया जा रहा है और एक विशेष मांग कि मुआवजा मिलना चाहिए परिजनों को और सरकारी नौकरी। इसे लेकर के हालांकि कुछ राज्यों की तरफ से भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन अभी तक ओवरऑल इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। आपको क्या कुछ लगता है कोर्ट में इस पूरे मामले पर क्या कुछ आदेश हो सकते हैं? देखिए प्रीति, जहां तक आदेश का सवाल है तो आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखी जाएगी और उन दलीलों से अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो फिर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर इस मसले पर जवाब मांग सकता है कि क्या इस हमले को लेकर के एसआईटी का गठन किया जा सकता है, क्या जो दिशा निर्देश जारी करने की मांग की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है, क्या इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकता है। क्योंकि तीनों याचिकाओं में जो कॉमन मांग है कि एसआईटी का गठन हो, मुआवजे मिले। हालांकि केंद्र सरकार लगातार पाकिस्तान को लेकर के एक्शन ले रहा है और आए दिन करे एक्शन लिए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। ठीक है, इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया गोपाल आपका। तो कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। करीब 12 बजे के आसपास ये मामला हियरिंग के लिए सामने आएगा और अदालत इस संदर्भ में क्या कुछ निर्देश देते हैं, इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारियों के लिए।